हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा नोवेनेजल रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन जो होती है हमारी, ये बेसिकली हमने एक पढ़ी थी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। तो ये उसी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसकी जो मैकेनिज्म होगी कुछ आपको एल्डोल की तरह ही लगेगी, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं हम कि ये रिएक्शन होती क्या है और किस तरह से प्रोसीड होती है। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक एक्टिव मैथेनिक ग्रुप होता है, वो हमारा रिएक्शन करता है कार्बनिक कंपाउंड के साथ में, तो वो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाता है। पहले समझ लेते हैं कि जो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप होता है ये होता कौन है। देखो मैथिलीन यानी तो हो गया हमारा CH2 ग्रुप हो गया। अब ये एक्टिव कब होगा, जब इससे अटैच बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करें NO2 हो गया, हमारा CN हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया या एस्टर हो गया। तो ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो बहुत अच्छा क्या हो जाता है, हमारा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा कैसे हेल्प करने वाला है कि मैथिलीन ग्रुप का जब अपना हाइड्रोजन है वो आराम से डोनेट कर सकता है, भले आप उसके सामने हमारा बेस कैसा भी ले लो, है ना, वीक लोगे तो भी ये इस रिएक्शन को कर लेगा। देखो मैकेनिज्म को देख के देखते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। जैसे हम मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो मैंने एक्टिव मैथिलीन ग्रुप को कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो बेस होता है उसका काम क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को देना और H+ को रिमूव करना। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को देता है, उसके एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है इस वाले को, इसको रिमूव करता है। तो यहाँ पर क्या आता है, हमारा नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ हमारा क्या होगा, pH+ अलग हो जाएगा। अब अगली स्टेप के अंदर यहाँ देखो तो हमारे पास में क्या बन गया, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, कार्बोनिक ग्रुप जो होता है उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है। कैसे करेगा, तो देखो ये जो होता है इसका नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अटैक करेगा इसके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाएगा तो इस पर ऑक्सीजन पर क्या आएगा, हमारा माइनस चार्ज आएगा। अब ये हमारा ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया और ये पूरा ग्रुप इस तरह से इसके साथ में जुड़ गया, यानी कंडेंस हो गया है, ठीक है। अब जो माइनस है, जो हमारा पहले H+ निकला था ना, तो उस H+ को वापस से क्या करेगा, गेन करेगा और यहाँ पे होगा हमारा OH हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल है। अब अगर हम इसको गर्म करते हैं तो आपको पता है कि गर्म करने पर अगर हमारे पास में इसे गर्म करेंगे तो यहाँ गर्म करने पर इस OH के पास में यानी बेस जो है वो बेस जो करता है अपने अल्फा नहीं उसकी बीटा पोजीशन से क्या निकालता है, H+ को निकालता है। तो ये एक तरह से हमारी इवन CB रिएक्शन होती है ना। इवन CB रिएक्शन क्या होती है हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, OH- बाहर हो जाएगा और यहाँ से हमारा H+ बाहर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से वाटर हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये तो इसकी पूरी मैकेनिज्म हो चुकी है और आपको दिख भी रहा है कि यहाँ वाला पार्ट यहाँ से देखोगे तो ये कुछ एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। अब हमारे सामने अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे करेंगे कैसे। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपको एक्टिव मैथिलीन ग्रुप तो पहचान में आ ही जाएगा। तो करना क्या है कि आपको एक्टिव मैथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन को रिमूव करना है ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ से आप रिमूव क्या कर दो, H2 को निकाल दो और बचा हुआ कंपाउंड आपका ऐसा बन जाएगा। आइए देखते कैसा होता है ये एग्जाम्पल हमारे सामने, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है। यहाँ हमने दे रखा है कि ये हमारा कार्बन ग्रुप हो गया और CH2 ग्रुप के हमने पास में क्या लगा दिया, CN लगा दिया। CN की जगह आप चाहो तो NO2 ग्रुप भी लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो क्या कर दिया, यहाँ से हमने वाटर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये हमारा वाटर यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ से माइनस क्या हुआ, वाटर, और ये दोनों जाके जुड़ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। आगे सो में एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे हमने ये क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड है तो वो भी सिमिलर रिएक्शन ही करेगा कि उसने क्या किया, ये हमारा मेलोनिक एसिड है ना। मेलोनिक एसिड जो होता है उसमें से वाटर को रिमूव किया, ठीक है। और मेलोनिक एसिड की वजह से यहाँ से दो CH ग्रुप यहाँ पे क्या आगे अटैच जाएंगे। अब एक आप ध्यान रखना हमेशा बात कि अगर किसी एक ही कार्बन पर अगर दो CH ग्रुप होते हैं तो आप उसको गर्म कर रहे हो तो इवन CB रिएक्शन तो यहाँ पहले हो ही चुकी है, लेकिन गर्म करने के साथ में अगर दो CH ग्रुप है तो उनमें से क्या होता है, एक CH ग्रुप में से क्या निकलता है, CO2 ग्रुप बाहर हो जाता है। तो ये भी आप एक तरीका ध्यान रखना, अगर एक ही कार्बन पर दो CH ग्रुप है तो उसे गर्म करने पर उसमें से CO2 बाहर हो जाती है। तो अगर CO2 बाहर हुई है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सिनामिक एसिड। और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, सिनामिक एसिड हमें पहले भी एक रिएक्शन मिल चुका है, जो रिएक्शन हमारे पास में थी स्पर्किन रिएक्शन, ठीक है। तो ये लेक्चर था हमारा नोवेल्जन रिएक्शन को समझने के लिए।